राजसमंद में हर कोना अपने भीतर किरण माहेश्वरी के संघर्ष की कहानी सजोए हुए है। वो कहानी जिसमें संघर्ष है धर्म की रक्षा के लिए, संघर्ष है महिलाओं के सम्मान के लिए और उनके अधिकारों के लिए, संघर्ष है जनता के सम्मान के लिए और उनके स्वाभिमान के लिए। राजसमंद के घरों में जाकर पूछिए तो पता चलता है कि सिर्फ जनता ने अपना नेता नहीं खोया है, बल्कि अपने परिवार का एक हिस्सा खो दिया है। क्योंकि किरण माहेश्वरी हर परिवार के लिए खड़ी थी और जनता की हर आवाज के साथ वो अकेली खड़ी थी। किरण माहेश्वरी ने महज 24 साल की उम्र में जनता के हक की आवाज उठाना शुरू कर दिया और गंगा जल यात्रा निकालकर देश में धर्म की सम्मान की आवाज उठाई और देश राजनीति में अपनी आवाज को बुलंद किया। महिलाओं को बराबरी का दर्जा और सम्मान दिलाने के लिए राजस्थान की महिलाओं की आवाज बनकर उभरी और महिला मोर्चा की जिला महामंत्री एवं जिला अध्यक्ष का दायित्व कुशलता से निभाया। वर्ष 1994 में वे उदयपुर नगर परिषद में सर्वाधिक मतों से विजयी होकर सभापति बनी। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, जन समस्याओं का त्वरित समाधान, जन साधारण से सतत संपर्क एवं संवाद और सहयोगियों को समुचित सम्मान के कारण पूरे राजस्थान में किरण माहेश्वरी की ख्याति फैल गई। उदयपुर नगर परिषद राज्य की सबसे सक्षम एवं आदर्श निकाय परिषद बनी। वर्ष 1994 में उन्होंने ही महिला सशक्तिकरण एवं उन्नयन के महिला सहकारी बैंक की स्थापना करी। वे इसकी संस्थापक अध्यक्ष बनी। आधुनिक तकनीक, कुशल संगठन एवं संवेदनशीलता के कारण बैंक महिला उत्थान की अग्रणी संस्था बन गई। साल 2014 में जब किरण माहेश्वरी जी विधानसभा चुनाव जीत कर आईं, तो राजसमंद को लेकर उनकी आंखों में कई सपने थे और जनता को भी अपने हित के सभी काम पूरे होते दिखाई दे रहे थे। किरण जी हमारा है। किरण जी ने राजसमंद को अपना घर और यहाँ की जनता को सही मायनों में अपना परिवार माना और हमेशा जनता के दुख सुख में साथ खड़ी रही। स्थानीय लोगों के मुताबिक लोगों की छोटी से छोटी समस्या को भी अपनी समस्या मानकर किरण जी उनके समाधान में जुट जाती थी। सभी को यह पता था कि छोटी भी समस्या हो तो सीधा किरण जी से उनके मोबाइल पे संपर्क करें और तुरंत काम हो जाता था। और किरण जी माँ के पानी की व्यवस्था बढ़िया की दी है। आधा किलोमीटर पानी लेना आना पड़तो। अब माता को बेवड़ा उतर गया। पहला पानी की खूब समस्या है, तो 1 किलोमीटर दूर पानी लेना था। तो अब हमारा किरण जी मैडम बहुत सुविधा की थी, पानी करेगी। जनता भी उन्हें उतना ही प्रेम व सम्मान देती थी। वे हमेशा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर सजग रहती और सबकी राय लेकर काम करती। किरण जी की व्यवहार कुशलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके विरोधी उनकी बहुत तारीफ करते थे। जब वह सरकार में मंत्री थी, कभी भी उन्होंने किसी दल के किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया और जन साधारण की समस्या यदि कोई उनके पास लेकर आ जाता तो वो बिना किसी भेदभाव के उसको तुरंत निवारित करती। मेरी पत्नी लक्ष्मी देवी के डायलिसिस हो रहे हैं, महीने के 8। इसका खर्चा बहुत आता है, लेकिन अब किरण जी ने हमारे को भामाशाह से जोड़ दिया, इसलिए पैसा नहीं लग रहा है। राजसमंद तेजी से विकास के पथ पर बढ़ रहा था और जनता खुद को सुरक्षित व कुशल नेतृत्व में पाकर बेहद प्रसन्न और आनंदमयी थी। लेकिन विधाता ने तो शायद कुछ और ही खेल रचा हुआ था। साल 2019 में फैली महामारी ने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया था और दुर्भाग्यवश राजसमंद की जनप्रिय नेत्री हमारी किरण जी भी इसका शिकार हो गई। उनके जाने की खबर जैसे ही पहुंची, जनता में एक कोलाहल मच गया। लोग ये स्वीकारने को कतई तैयार नहीं थे कि किरण जी अब उनके बीच नहीं रही और देखते ही देखते राजसमंद अचानक अनाथ हो गया। समूचे क्षेत्र में एक अवसाद का माहौल था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि तभी राजसमंद की जनता और विधाता की नजर किरण माहेश्वरी जी की सुपुत्री
दीप्ति किरण माहेश्वरी पर पड़ी और राजसमंद की जनता ने उनसे आह्वान किया कि वो आए और अपनी मां की जिम्मेदारियों को संभाले और राजसमंद को पुनः किरण जी की दिखाई राह पर लेकर चले। यह बेहद कठिन निर्णय था, परंतु अपनी मां की दी गई सीखों और उनके अधूरे सपनों को पूरा साकार करने के लिए अंततः दीप्ति ने लोगों का आह्वान स्वीकारा और जनता के बीच पहुंच गई। लोगों को लगने लगा मानो किरण जी फिर से उनके साथ आ गई हूं। आप सबको मैं ये विश्वास दिलाती हूँ, ये वादा करती हूँ कि यहाँ पर मुझे अगर आप चुनेंगे तो मैं उनके सारे अधूरे सपने पूरे करूंगी। वही झलक, वही स्वभाव और वही आनंदमय जीवन की कामना के साथ दीप्ति की झलक किरण जी की झलक से मिलने लगी। राजसमंद में जनता को उनका हक दिलाने के लिए, राजसमंद में विकास के लिए दीप्ति पूर्णतः समर्पित हैं और आगामी चुनावों हेतु दिन रात मेहनत कर रही हैं। उनके अंदर राजसमंद को पुनः विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने और अपनी मां के सभी अधूरे कामों को पूरा करने का जुनून साफ दिखता है। वादा करती हूँ कि जैसे मम्मी आप लोगों की हर छोटी समस्या, हर कार्य को सुनती थी, समझती थी और उसको कराने का प्रयास करती थी, वैसे ही मैं आप लोगों के साथ, सबके साथ खड़ी रहूंगी, आपके सुख दुख की भागीदारी रहूंगी और कहीं भी कोई कार्य हो, समस्या हो, आप लोग बताएं, उसको जरूर से पूरी करने की कोशिश करें। दीप्ति किरण माहेश्वरी के इस जुनून को और किरण जी के सपनों को पूरा करने हेतु आइए हम सब मिलकर कमल के फूल पर अपना बहुमूल्य वोट दीप्ति किरण माहेश्वरी को देकर विजयी बनाएं। इस जयकारे से मैं आप सबसे आश्वासन लेकर जा रही हूँ कि आप लोग पूरी मेहनत से भाजपा को विजयी बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मत दिलवाएंगे और 17 तारीख को हम लोगों की जो वोटिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी और राजसमंद में पुनः विकास की लहर। जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा।